हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निकिस तिवारी। स्टूडेंट्स, आई एम फैकल्टी ऑफ मुखर्जी दिल्ली। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है मेरे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता क्या है ये मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है? देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक शब्द। जब बहुत सारे शब्द दिए होते हैं उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोला जाता है। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं इंग्लिश हिंदी में जिसके माता पिता ना हो, हिंदी में क्या बोला जाता है? अनाथ। ऐसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्फन। हम लोग कहते हैं जिसका पति एक्सपायर हो गया, जिसका हस्बैंड ना हो, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया हो, जिसका हस्बैंड ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विधवा। जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विडो। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लिए एक वर्ड आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने कोशिश की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सेलेक्ट किए हैं मैंने, यहां से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, मैंने कहा वन हु, कौन? एक आदमी। वन हु नोज, एक ऐसा आदमी बच्चों। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पर्सन है जिसको हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश भी आती है, जापानीज भी आती है, मतलब बहुत सारी, कनाडियन भी बोल सकता है, फ्रांसीसी भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकता है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, तो बच्चों उस पर्सन को हम क्या बोले? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। क्या बोलेंगे? लिंग्विस्टिक। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या? लिंग्विस्ट, LINGUIST। देखिए बच्चों मैंने क्या बोला है? क्या? LINGUIST। क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट। सॉरी, एच नहीं, टी आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? टी। स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये बात मैं आपको फर्स्ट से कह रहा हूं बच्चों। और रोज जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो रोज का अपने टारगेट सेट करिए। रोज बच्चों सुबह उठ के पहले एक टारगेट सेट करो, और आपको उस टारगेट को आपको डे बाय डे क्या करना है? उसको फॉलो करना है। तो लिए सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड मेरे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या है? बीइंग अनेबल। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या? बीइंग अनेबल, एक ऐसा पर्सन है जो अनेबल नहीं है। बीइंग अनेबल टू पे हिज डेब्ट। हिज या हर, कुछ भी कहिए, वो मेल भी हो सकता है। हिज डेब्ट, एक ऐसा पर्सन है जो क्या करेगा बच्चों? जो अपना डेब्ट आसानी से पे नहीं कर सकता। जैसे कोई पर्सन होता है, मैंने कहा बीइंग अनेबल टू पे हिज डेब्ट, हिज की जगह अच्छा रहेगा आप यहां पर वंस कर लें, क्योंकि या तो फिर आपको हिज या हर कुछ भी लगाना पड़ेगा। हिज या हर कुछ भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहे तो यहां पर क्या कर ले? वंस, क्योंकि वंस जो है वो किसी भी पर्सन के लिए होता है। अच्छा, तो ये रहेगा क्या? अपोस्ट्रोफ एस के साथ हिज हर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या? वंस टू बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज नहीं दे सकता, ये अनेबल है। जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने कहा भाई दिवालिया हो गया है। क्या हो गया है? दिवालिया। तो ये वही पर्सन है जो दिवालिया हो गया है। क्या? वैसे तो इसको बैंक करप्ट भी बोला जाता है, लेकिन आप इसको बोलिए इंसॉल्वेंट। क्या बच्चों? इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। क्या? इंसॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। क्या है? इंसॉल्वेंट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, हिंदी तो समझ गए होंगे ना, क्या? दिवालिया। आप इंसॉल्वेंट बोलिए या फिर आप बैंकरप्ट बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है। थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं। थर्ड है मेरे पास हैविंग। हैविंग तो समझते हैं ना सब लोग, क्या? रखना। हैव में ING लगाया हुआ है। हैविंग क्या? एन इविल रेपुटेशन। ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। इविल मतलब बुरी। हैविंग एन इविल रेपुटेशन मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो अपनी बुरी रेपुटेशन रखता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर कहा है भाई समाज में इसकी बहुत बुरी रेपुटेशन है। क्या कहा?
हैविंग एन इविल रेपुटेशन। मैंने कहा समाज में इसकी बहुत बुरी क्या है, इसकी बहुत बुरी रेपुटेशन है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कुख्यात। मतलब जैसे कोई बदमाश टाइप का पर्सन होता है, गुंडे टाइप के जो लोग हैं, उनकी कोई रेपुटेशन ज्यादा अच्छी थोड़ी ना होती। तो ऐसा पर्सन जिसकी समाज में एक बहुत बुरी रेपुटेशन बन चुकी है, उसे बोलेंगे बच्चों नोटोरियस। क्या, NOTO। स्पेलिंग को फोकस करिए, मैं बार बार बोलता हूं स्पेलिंग। देखिए स्पेलिंग एरर का पार्ट भी एसएससी में आता है, तो वहां पर भी ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। क्या, नोटोरियस, RIOUS। ये रहा आपका वर्ड, क्या, NOTORIOUS। क्या है, नोटोरियस। बोलिए, बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्या बोलेंगे, नोटोरियस। हिंदी में बोले तो बोलते हैं कुख्यात। एक तो विख्यात होता है, विख्यात सब लोग जानते हैं जो अच्छे कामों से प्रसिद्ध होता है, यह बुरे कामों से प्रसिद्ध हुआ है तो कुख्यात बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ? फोर्थ देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। वन हु लिव्स, एक ऐसा पर्सन है जो छोड़ता है। वन हु लिव्स हिज कंट्री। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये वंस कंट्री का है तो ज्यादा अच्छा है। वन हु लिव्स हिज कंट्री, हिज या हर कोई भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या करता है, अपनी कंट्री छोड़ता है एंड टू सेटल इन अनदर कंट्री। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, टू सेटल एल्सवेयर, या फिर कहीं और चला जाए, अपनी कंट्री छोड़ किसी भी कंट्री में चला जाए। टू सेटल, आप इसको ऐसे याद करिए, टू सेटल एल्सवेयर। भाई जैसे आप लोग इंडिया में रहने वाले हैं और आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, या कोई अफगानिस्तान का रहने वाला है और आप अफगानिस्तान छोड़कर वो पाकिस्तान चला जाए या वो इंडिया में आ जाए, मतलब अपनी कंट्री छोड़कर हम दूसरी कंट्री में चला जाता है। जैसे अमेरिका लोग हैं, अमेरिका के लोग जो है अब इंडिया में रहने लगे, तो इंडिया अब इंडिया उन अमेरिका को क्या बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मैंने कहा टू सेटल एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब है ना कहीं और, कहीं भी शिफ्ट हो गया है अपनी कंट्री छोड़कर। अगर आप लोग अपनी कंट्री छोड़कर कहीं दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो आपको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, क्या, EMI, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। जरा समझिए मेरी बात को, एक एमिग्रेंट भी होता है। एक बच्चों मैं यहीं पर बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक होता है IMMIGRANT। जरा चीजों को समझिए, क्या पूरा वर्ड है? चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या, इमिग्रेंट। अगर आप लोग को थोड़ा समझ पाए, IMM, देखिए क्या है, IMMIGRANT, यह इमिग्रेंट और ये देखिए, ये सॉरी, ये इमिग्रेंट और ये एमिग्रेंट, IMMI। तो दोनों में फर्क क्या है? स्टूडेंट हमेशा इन दोनों में कंफ्यूजन आता है एग्जाम में। ये क्या है, ये अपनी कंट्री छोड़कर जा रहा है दूसरी कंट्री में। इंडिया के रहने वाले आप लोग हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाए तो आपको यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे? आप क्या हैं, अपनी कंट्री छोड़कर आप इमिग्रेंट है। लेकिन अगर कोई पर्सन, अब आप दूसरी कंट्री में चले गए, आप उस कंट्री को छोड़कर वापस अपनी कंट्री में आ जाए। देखिए आप सेटल हो गए थे, लेकिन सेटल होने के बाद आप वापस अपनी कंट्री में आ गए, तो वापस अपनी कंट्री में आना क्या है? एमिग्रेंट, IMMIGRANT। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में कई बार आया है। इन दोनों वर्ड को कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो रहे हैं तो आप इमिग्रेंट है, EMI। और बच्चों जब अपनी कंट्री में वापस आ गए आप लोग, तो आप क्या है? आप इमिग्रेंट बन गए हैं। आई होप सो मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वर्ड दिखता हूं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास। स्टूडेंट्स देखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल भी मैं इधर उधर बात नहीं करता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरी जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इंग्लिश बाय निखिल त्यागी यूट्यूब डालकर सारी वीडियोस को देख ले, 1 बाय 1 करके देखिए। लॉकडाउन चल रहा है तो उसका पूरा पूरा फायदा आप लोग उठाइए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी बड़ा, नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एसएससी, बैंकिंग, पता नहीं कहां कहां पूछा गया है, एयरफोर्स, NDA, आपका जो है CTET है, UP टेट है, पता नहीं कहां कहां ये वर्ड पूछा गया है। देखते हैं क्या कहा, ए पर्सन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो बहुत गड़बड़ कर देगा। ए पर्सन हु लिव्स, LIVES। देखिए मैंने कहा एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब एट द सेम टाइम। देखिए मैंने क्या कहा, ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम। एक पर्सन जो सेम टाइम रहता है, क्या? एज अनदर। कैसे समझे? मतलब
अगर मैं यहाँ लिखूं शायद चलेगा, एज मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक पर्सन है हु लिव्स एट द सेम टाइम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा चीजों को ध्यान सुनिएगा। एक पर्सन है जो रहता है सेम टाइम एज अनदर। जैसे आप लोग हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके समय में हूँ, आप मेरे समय हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कबीरदास के समकालीन ये पर्सन था, मतलब उस समय कबीरदास हुए तो कोई और राइटर भी हुए, तो वो कबीरदास और जो दूसरा राइटर है वो समकालीन है। जैसे आप मेरे समकालीन हैं। एक समय में जो दो पर्सन जीते हैं, जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, वो उसके समकालीन था। मतलब एक राजा ये है तो उसी के समय दूसरा राजा किसी राज्य में हुआ होगा, तो वो दोनों दूसरे के कॉन्टेम्परेरी हैं। क्या है, देखिए जरा क्या लिख रहा हूं, CONTEM POR, ध्यान दीजिएगा, कंटेम्परेरी PORARY, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इट आस्क माय टाइम, CONTEM, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, CONTEM PORARY, कॉन्टेम्परेरी। क्या है, कॉन्टेम्परेरी जिसे बोला जाता है समकालीन। क्या बोलेंगे, समकालीन। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, CONTEM PORARY, स्पेलिंग को गड़बड़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी बहुत अच्छा वर्ड है, ए पर्सन कैन नॉट रीड और राइट, कैन नॉट रीड और राइट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब क्या है, एक पर्सन, देखिए मैंने क्या बोला है, एक पर्सन कैन नॉट रीड और राइट, मतलब क्या है, ना तो ये लिख सकता है और ना ये पढ़ सकता है। आप इस समझ गए ना, कैन नॉट रीड और राइट, ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक सेंटेंस बहुत अच्छी बात बताता हूं। मैंने कहा एक पर्सन कैन नॉट रीड और राइट, आप चाहे तो सेंटेंस को ये लिखते, देखिए ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। देखो उसको ऐसे लिखिए, ये पर्सन कैन, जरा चीजों को समझिएगा, नाइदर, और यहां और नहीं, देखिए क्या, नोर। जरा चीजों को समझिए, क्योंकि मैंने जो मैं बताना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए मैंने जो नाइदर लगाया वो रीड से पहले लगाया है, वर्ब से पहले, तो यहां नोर भी वर्ब से पहले आएगा। ए पर्सन, और इसको अच्छा कर लीजिए, सॉरी, ए पर्सन हु, एक पर्सन जो कैन नाइदर रीड नो राइट, ना तो ये लिख सकता है और ना ही ये पढ़ सकता है। कैन मैंने लगाया तो वर्ब में से लगा दीजिएगा। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नोर राइट, ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे। वैसे तो सब लोग जानते हैं क्या, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलें, इलिटरेट। आज के बाद खूब यूज करें, ILLITERATE, क्या, इलिटरेट। ILLITERAT, क्या बोलेंगे, इलिटरेट, मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या बोला जाता है, इलिटरेट बोला जाता है। बोली बात क्लियर निकली है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 7 वर्ड है मेरे पास। देखिए एक एक वर्ड मैं आपको 1 बाय 1 करके याद करा रहा हूं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट तक बच्चों उसको शेयर किया करें। नेक्स्ट है मेरे पास, ए पर्सन, इसमें देखो एक एक वर्ड मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया है। ए पर्सन हु स्पेंड्स, स्पेंड्स तो समझते हैं ना, खर्च करना। हु स्पेंड्स हिज या हर, कुछ भी लिखिए, पर्सन है, समझिए ना, ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी, एक पर्सन जो अपनी मनी खर्च करता है। किसमें खर्च करता है, क्वेश्चन ये है, रेकलेसली। रेकलेसली मतलब रेकलेस, रेकलेस क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगा देना है, LESSLY, क्या, रेकलेसली। रेकलेस तो सब लोग समझते हैं ना, RECLESS, रेकलेस मतलब सावधानी पूर्वक मनी खर्च नहीं करता, मतलब मनी को खर्च करने में सावधानी नहीं बरतता, ऐसे ही फिजूल खर्ची कर देता है। तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहली बात तो सुनिएगा, मतलब ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, असावधानी पूर्वक, क्या बच्चों, स्पेंडथ्रिफ्ट, एस फिजूल खर्ची, SPENDTHRIFT, देखिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, स्पेंडथ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, क्या बोलेंगे, स्पेंडथ्रिफ्ट, मतलब क्या है, ये एक तरह से फिजूल खर्च करता है, वेस्टेज करता है पैसे का, फिजूल खर्च, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं इसको। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या, एक्स्ट्रावेगेंट से भी आया है, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों,
नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ईट। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा ये भी है। एक पर्सन जो अपने आप में जीता है, मतलब हम लोग कहते हैं ना यार ये ना, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, लिख लेते हैं ये, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, मतलब वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इससे आप टेंशन ना लें। यहाँ मैंने पर्सन लिया जिससे मैंने हुज लिया। एक्चुअली क्या है, प्रेफरेंस जब हम बात करें तो मैंने पहले बताया लेडीज फर्स्ट नहीं होता इंग्लिश में मेल को ही प्रेफरेंस दी जाती है। एक पर्सन है जो अपने आप में रहता है, मतलब उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में जीता है। ऐसे बहुत कम पर्सन जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सन्यासी। तो क्या बोल रहा हूँ, रिक्लूज, RECLUSE, क्या है, रिक्लूज, सन्यासी। हिंदी में लिख लें बच्चों, क्या बोलेंगे, सन्यासी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखता हूं, देख रहे हैं बच्चों, मैं जितने भी वर्ड करा रहा हूं कंफर्म कह रहा हूं आपको मिलना है। अभी मैंने बोला था ए पर्सन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब जिसका हस्बैंड मर गया हो, तो क्या बोलते हैं उसे, विडो। चलिए लिख लेते हैं, ए पर्सन हुज हस्बैंड इज डेड। एक पर्सन जिसका हस्बैंड क्या हो गया बच्चों, डेड हो गया है, मर गया है, क्या बोलेंगे, विडो, विधवा, VIDOW। यहीं पर एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। अगर एक लेडी जिसका, भाई देखो हमने क्या कहा है, ए पर्सन हुज हस्बैंड इज डेड, सॉरी पर्सन, सॉरी फॉर दैट, यहां क्या लिखे, वुमन, सॉरी, ए वुमन, पर्सन का तो मतलब ही नहीं यहां पर बच्चों, ए वुमन हुज हस्बैंड। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, वुमन है जिसका हस्बैंड मर गया है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, विडो। लेकिन अगर कोई मैन, एक मैन हुज वाइफ इज डेड, अगर किसी की वाइफ डेड हो जाए तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे हम विडोवर। यहीं पर WIDOWER लगा देंगे, क्या, मेरी बात समझ पा रहे हैं, WIDOWER, विडोवर। भाई एक बात बताइए, कोई मेल थी तो हस्बैंड मर गया तो उसे क्या बोलेंगे, विडो। लेकिन कोई फीमेल थी हस्बैंड मर गया तो उसे क्या बोलेंगे, कोई फीमेल थी हस्बैंड क्या मर गया तो क्या बोलेंगे, विडो। लेकिन कोई मेल है और उसकी वाइफ डेड हो गई है तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विडोवर। क्या बात क्लियर है, WIDOWER। तो बच्चों बात समझ में आई होगी। एक लास्ट और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी वीडियोस इंग्लिश बाय निकिस चैनल पर है मेरी पहले से ही। नेक्स्ट है 10 मेरे पास, जितने भी 10 के 10 वर्ड मैंने कराए हैं उनको रिपीट करिए, बहुत आसानी से वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ लास्ट यही लिखने वाला हूँ, क्या आप समझ लीजिए, क्या, ए मैन whose wife is dead, whose wife is dead। यहाँ पर जो है वाइफ चली गई है तो उसको क्या बोलेंगे, वाइफ एक्सपायर हो गई है तो उसको बोलेंगे बच्चों क्या, विडो। WIDOWER। तो बच्चों आई होप सो 10 के 10 वर्ड आपको समझ में आए होंगे, क्या, विडोवर। बच्चे नए नए आपको देखिए, इससे पहले मैंने 3 जो है मैंने इडियम्स, सॉरी मैंने वन वर्ड की भी 3-4 मैंने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इससे पहले 3-4 मैंने वीडियोस बनाई है वन वर्ड पर, उनको देखिए और इसको देखिए। आई होप सो बच्चों अच्छा लगा हो तो एक दूसरे को शेयर करो, और बच्चे जितने भी स्टडी ग्रुप है उन पर शेयर कर दिया करो, ओके। और चीजें अगर समझ में आ रही तो प्लीज लिखा करें यस, मुझे भी आप लोग समझ में आ जाता है कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। चलो बच्चों मिलता हूँ कल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।